प्यारे दोस्त, आज पुनः एक बार फिर हम आपको अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय बीरू सर में स्वागत करते हैं। आइए एक्सरसाइज 3.4 या प्रश्नावली 3.4 की ओर चलते हैं। इसमें क्या करना है कि ये पहले तो समीकरण क्रिएट करना है, यानी समीकरण बनाना है, उसके बाद उनको सॉल्यूशन तक पहुंचाना है। और इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाएंगे वह जो है 5 अंक स्तरीय पूछे जाएंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं आसानी से। देखेंगे यहाँ पर 2 अंकों के अंकों की संख्या के अंकों का योग कितनी है 9। पहले तो 2 अंकों की संख्या है तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा पहली बात कि माना कि इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई अंक, इकाई अंक बराबर हो जाएंगे x, तो ऑटोमेटिक दहाई अंक बराबर क्या होंगे y होंगे। क्या होंगे y। जब भी 2 अंकों की संख्या होंगे तो एगो इकाई अंक आप लेंगे, दूसरा दहाई अंक। क्लियर। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या होगी, मूल संख्या माने 10 को दहाई से गुना कीजिए और इकाई को x से, तो 1 ही रहेगा। और पलटने वाली संख्या, पलटने वाली संख्या, क्लियर ना। तो पलटने वाली संख्या का मतलब होता है कि x के जगह y और y के जगह पे क्या देना है, x देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन कहा है कि अंकों का योग यानी इकाई और दहाई को जोड़ दीजिए तो कितनी होगी 9, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 9। समीकरण 1। पुनः आगे समझते हैं। बोला गया है यहाँ पर कि इस संख्या का 9 गुना, माने इसका 9 गुना संख्या पर पलटने के 2 गुना के बराबर है ना। यानी कि 10y प्लस x का क्या गुना 9 गुना जो संख्या पलट दिए हो, यानी 10x प्लस y का क्या गुना के बराबर है 2 गुना। अब देखिए 9 को 10 से कीजिए तो 90y और 9 को x से कीजिए तो 9x। इधर देखिए 2 को 10 से करोगे तो कितना होगा 20x और 2 को y से करेंगे तो 2y। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे कि 9x है ना जी। एक काम करते हैं, इसको 90 को 90 छोड़ दीजिए, 90 को 90y छोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए कि 20x को 20x, क्लियर ना। प्लस 2y को इधर ले जाइए माइनस 2y और प्लस 9x को इधर ले आते हैं माइनस 9x। 20 में से 90 यदि घटाया जाए तो कितना आ जाएगा, घटाइए 11x, इसमें से घटाइए कितना होगा 88y, यानी कि 11 से 8 मरतबे चलेंगे तो ये आ जाएगा, यानी x बराबर आपका आ गया 8y। समीकरण कितने 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी मान जो है 1 में रख देंगे। कितना में, समीकरण 1 में क्या चीज़ की मान, x का मान क्या करने पर, रखने पर। आइए देखते हैं समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 कहता है कि x प्लस वाई को जोड़िएगा तो 9 पूरेगा। x की वैल्यू कितना डालना है 8y, तो 8y प्लस वाई बराबर कितनी होगी 9। 8 और 1 कितना 9, यानी y बराबर 9/9 कट करके कितना हो गया जी 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या चीज़ का मान, y के मान रखने पर, y के मान रखने पर। ध्यान से देखिए 2 कहाँ है, ये रहा ना। x बराबर कितना है 8y, यानी 8 मल्टीपल 1, 8 1 जा 8। तो मूल संख्या आप क्या माने थे, यहाँ पर देख लीजिए मूल संख्या आप क्या लाए हो 10 मल्टीपल y के मान क्या लाए हैं 1 और x की मान कितना 8। तो ये क्या होगा 10 1 जा 10 प्लस 8 यानी 18। और इसी को अगर आप पलटने वाली संख्या लेंगे, पलटने वाली संख्या, ठीक है जी। तो पलटने वाली संख्या पर हम काम करें तो 8 को इधर कर दीजिए, 1 को इधर कर दीजिए, है कि ना। तो लिखेंगे अतः वह संख्या कितना आया जी 18 है। कोई दिक्कत। अब हम लोग अगली क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे, जो 4 बेहद आसान है। इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो संख्या लाए हैं 18, अगर मूल संख्या जो 18 है, 18 का अगर 9 गुना आप करेंगे तो पलटने वाली संख्या जो 81 है, 81 के 2 गुना के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका निकाला हुआ आंसर सही है या गलत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझिए।
मीना 2000 रुपया निकालने बैंक गई, कितना 2000। उसने खजांची से कहा कि 50 रुपया और 100 रुपया के नोट दीजिए, कितना 50 रुपया और 100 रुपया। मीना को कुल कितना मिला 25 गो नोट। तो पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए 50 और 100 के कितने नोट दिए गए। तो सबसे पहले उसी तरह से यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे, नोटों की संख्या को हम x ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 100 रुपया के नोटों की संख्या भी कुछ होगा ना जी, 100 रुपया के नोटों की संख्या को क्या मान लेंगे हम, y ले लेंगे। क्लियर ना। अब यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन कहा है कि 2000 रुपया निकालने गई है, माने 50 गुने x जोड़ 100 गुने कितने y बराबर क्या रुपया 2000। देखिए 50 रुपया के नोटों की संख्या अगर गुना किया जाए प्लस 100 रुपया नोटों की संख्या को गुना किया जाए तो टोटल मूल्य कितना आएंगे, टोटल वैल्यू होंगे 2000। अब देखिए अगर हम इसमें 50 से भाग दे दें या फिर 50 कॉमन ले लेते हैं, 50 कॉमन लेते हैं, x प्लस 50 के क्या मरतबे 2 मरतबे, ये 2000। क्लियर ना। ये 50 से कितना मरतबे आप काट सकते हैं 40 मरतबे, यानी x प्लस 2y बराबर कितना आ गया जी 40। समीकरण 1। पुनः समझिए यहाँ पर क्या है कि उसको कुल कै गो नोट मिला है जी 25 गो नोट, यानी कि x और y को अगर जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पर घटाने पर इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये बराबर है x, जाएंगे ना x से x तो 2 में से 1 घटाइए y, 40 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 15। अब इसकी मान को हम 1 में डाल देते हैं। समीकरण 1 में कितनी की मान, y के मान रखने पर, y के मान क्या करने पर रखने पर। अब समीकरण 1 को देखिए क्या है यहाँ x प्लस 2 गुने 15 बराबर कितनी 40, यानी x प्लस 15 दूना 30 बराबर 40, यानी x बराबर कितनी 40 माइनस 30 बोले तो 10। लिख देना इसी को आपको रिपोर्ट के रूप में कि अतः कितना 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना माने थे मेरे दोस्त, कितना माने थे जी 10 ना, 10 है, एवं 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो गया 15 है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ इसको सैद्धांतिक पक्ष में देख लीजिए कि 15 को अगर 100 वाला नोट है तो 15 को 100 से गुना कीजिए 1500, और 50 को अगर आप 10 से गुना कीजिएगा तो 500, तो 1500 और 500 मिलकर ये कितना हो जाएंगे 2000 होंगे। इस तरह से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे और 5 बेहद ही आसान है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पुनः आते हैं। देखिए यहाँ पर कि किराया पर पुस्तक देने वाली एक पुस्तकालय, यहाँ पर देखिए किराया पर कोई भी पुस्तक जो देती है उसका कुछ भाग नियत होता है और कुछ भाग प्रत्येक दिन के लेट फाइन के हिसाब पर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है कि नियत किराया तथा अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि नियत किराया बराबर क्या हो जाएगा x, और अतिरिक्त किराया, ठीक है ना, अतिरिक्त किराया बराबर क्या हो जाएगा y। अब समझिए इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक अतिरिक्त किराया के लिए अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखी। सबसे पहले देखिए कि प्रथम 3 दिन के लिए नियत है, ठीक है, और उसके बाद एक्स्ट्रा रुपया लगेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए सरिता नाम की एक लड़की है जो 7 दिन तक पुस्तक रखती है। तो 7 दिन को आप अगर समझेंगे तो 7 दिन में तो ये 3 दिन क्या है नियत है ना, और 4 दिन अतिरिक्त रख ली तो इसको क्या मान लेंगे जी x मानेंगे। तो यहाँ पर x मान चुके हैं और एक्स्ट्रा कितना दिन रखी है 4 दिन ना, तो 4y और कै रुपया दे दी 27 रुपया। दूसर सुशी नाम की एक लड़की है जो क्या किया है कि ये 5 दिन तक रखा है। यहाँ पर देखिए 5 दिनों तक और कितना रुपया दिया
21 रुपया। तो 5 में देखिए यह 5 क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 2 ना, 3 दिन नियम है और 2 दिन एक्स्ट्रा रख ली है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, x जोड़ कै y 2y बराबर कितनी 21। देखिए अब यहाँ क्या लिखिएगा, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। देखिए माइनस 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 गया ना, 4 में से 2 जाएगा, ये 2 बचेंगे, 7 में से 1 गया 6, ये खत्म ना, तो y बराबर 6/2 कट करके कितना आ गया 3। अब रख दीजिए समीकरण 1 में क्या चीज़ का मान, y का मान रखने पर। समीकरण 1 आप देख रहे हैं ना जी, समीकरण 1 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए x प्लस कितना 4y बराबर 27, यानी कि x प्लस 4 गुने 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, x बराबर क्या हो जाएगा जी 27 माइनस 12 यानी 15, है ना। लिख देना इसी चीज़ को रिपोर्ट के रूप में कि अतः क्या है, यहाँ पर देखिए नियत किराया कितना है जी, नियत किराया क्या माने थे x ना, x है कितना आया है 15 रुपया है, एवं अतिरिक्त किराया कितना हुआ जी, अतिरिक्त किराया 3 है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर माने पॉइंट अगले पॉइंट में चलेंगे और 3.5 को देखेंगे।